तो चलिए फ्रेंड्स, आगे अध्याय 4 पे हम देखते हैं कि आदम और हवा जब गुफा में आए तो उनकी परिस्थिति कैसी थी। बाग से जो उनका निवास था, निकलने के बाद आदम हवा रोए और निस्संदेह आदम ने फिर अपनी बदली हुई देह को देखा और बुरी तरह विलाप किया कि उन्होंने क्या कर डाला है। इसके बाद वह निराशा में धीरे धीरे नीचे उतरे और खजाने की गुफा की ओर बढ़े। जब वह गुफा के पास पहुंचे तब आदम फिर स्वयं पर रोया और हवा से कहा, इस गुफा को देखो, ये इस संसार में हमारी जेल और हमारे दंड भुगतने का स्थान है। बाग से इसकी क्या कोई समानता है? बाग के सामने इसका स्थान कितना छोटा है। ये कैसी कठोर चट्टान है। इसके पास के वृक्षों को देखो। बाग की ज्योति के सामने इस गुफा का प्रकाश कितना कम है। हमारी शरण के लिए इस झुकी हुई लटकी हुई चट्टान का किनारा कैसा है। बाग में तो हम पर खुदा के अनुग्रह की छाया थी। बाग की भूमि के सामने इस गुफा की भूमि कैसी है। ये भूमि पत्थरों के टुकड़ों से भरी है, जबकि बाग में स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्षों की भरपूरी थी। आदम ने हवा से कहा, मेरी और तुम्हारी आंखों को देखो। पहले ये बिना पलक झपकाए लगातार स्वर्ग में स्वर्गदूतों को खुदा की प्रशंसा और स्तुति करते देखती थी, परंतु अब हम वह नहीं देख पा रहे हैं। हमारी आंखें शारीरिक हो गई हैं, वह पहले के समान नहीं देख पा रही हैं। आदम ने फिर हवा से कहा, जब हम बाग में थे उसकी तुलना में हमारी देह क्या रह गई है। इसके बाद गुफा में जिसके ऊपर चट्टान लटक रही थी, आदम की जाने की इच्छा नहीं रही, ना ही उसने गुफा में प्रवेश किया, परंतु उसने खुदा की आज्ञा के सामने अपना सिर झुकाया और स्वयं से कहा, यदि मैं गुफा में नहीं जाऊंगा तो मैं फिर से खुदा की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। और ये था आदम और हवा के बारे में कि कैसी उनकी दशा हुई जब अदन की वाटिका से वो बाहर आए। तो आगे के अध्याय में भी हम जानेंगे कि आगे उनकी दशा कैसी थी। तो तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।